नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जय बद्री विशाल। और अभी हमें उत्तराखंड देवभूमि चमोली जनपद के अंतर्गत कपिरी पट्टी के बहुत ही सुरम्य वादियों में, जो कपिरी पट्टी की कंडारा नैनीसैण नामक स्थान पर सबसे जो ऊंची यहाँ पर की पहाड़ी है, यहाँ पर इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक चोटी है और इस पर स्वयंभू भगवान शिव का जो ये शिवलिंग है, इसको छातेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं स्कंद पुराण के अंतर्गत केदारखंड की जो दिव्य कथा सप्त दिवसीय है। आज दिनांक 5 अगस्त और 2025 से लेकर के दिनांक 11 अगस्त सन 2025 तक यह दिव्य कथा यहाँ पर चलेगी। आप देखें, ये बहुत ही सुरम्य मनोहारी दृश्य, प्रकृति अपनी आंचल में इतनी सुंदरता को समेटे हुए। सामने ये सिमली इत्यादि जो ये मार्ग हैं और सिमली बाजार, ये सामने ग्वालदम थराली मार्ग और ये हिमालय की सुरम्य पहाड़ियाँ, इनके मध्य ये यहाँ पर जो नीचे आपको दिख रहा है, ये सुरम्य जो घाटी है, ये पिंडर घाटी है। और पिंडर घाटी के अंतर्गत हम हैं अभी कपिरी पट्टी के छातेश्वर महादेव के प्रांगण में। और मेरे साथ हैं यहाँ के मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश चंद सारस्वत जी। आइए, नमस्कार सारस्वत जी, कैसे हैं आप? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस मंदिर समिति के द्वारा ऐसा विचार हुआ कि यहाँ पर स्कंद पुराण के अंतर्गत केदारखंड की कथा करें, और इन्होंने पूज्यपाद व्यास जी महाराज श्री आचार्य विपिन कृष्ण कांडपाल जी को सूचित किया। और फिर इस कथा के द्वारा यहाँ पर समस्त क्षेत्रीय जनता के सहयोग से हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री दिनेश चंद्र सारस्वत जी, आप इस कथा के मुख्य आयोजन के रूप में आप हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अब मैं आपसे कुछ यहाँ के बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप इस जो ये दिव्य स्थान है, इसके विषय में बताइए। जो छातेश्वर महादेव है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पूर्वजों के अनुसार जी, ये स्वयंभू लिंग है। अच्छा, स्थापित लिंग नहीं है जी। ये अपने आप प्रकट हुआ है। और कब प्रकट हुआ इसके संबंध में भी कोई ऐसी मुख्य जानकारी नहीं है कि कब प्रकट हुआ। जी। कई किंवदंतियों के अनुसार जी। कई 100 साल पहले एक बगोली से एक गाय आती थी। अच्छा। और यहाँ पे अपना दूध दूह के चली जाती थी अपने आप। अच्छा। गाय का मालिक परेशान। अच्छा। सुबह जब दूध दूहने जाए तो दूध न निकले। अच्छा। नई ब्याई हुई गाय, अच्छा, दूध ही नहीं मिल रहा है। जी। एक दिन उसने सोचा कि ये क्यों नहीं दूध मिल रहा है इसका। अच्छा। तो सुबह सुबह वो उसके साथ निगरानी में रहा और गाय के पीछे पीछे चलता हुआ ये इस सड़क से, ये जो घाटी दिखाई दे रही है, यहाँ से ऊपर आती थी वो गाय। अच्छा, इतनी दूर से? हाँ, बगोली से। अरे बाप रे, लगभग नदी 5 किलोमीटर नदी क्रॉस करके। अच्छा। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। पुल वगैरह था नहीं उसमें, अच्छा। झोला पुल होता था। जी जी जी। तो नदी तैर के वो गाय आती थी यहाँ पे। अच्छा। उसके पीछे आते वो यहाँ पहुंचा तो देखा कि गाय अपने आप शिवलिंग के ऊपर, ये छत छुत हो रही है। हाँ, छत छुत कुछ नहीं थी, केवल शिवलिंग था। अच्छा, केवल शिवलिंग। हाँ, तो उसके ऊपर दूध दुहा उसने जी, और चल पड़ी। तो उसने जो है गुस्से में, गाय के मालिक ने कुल्हाड़ा था उसके पास, कुल्हाड़े से शिवलिंग पे प्रहार किया। अच्छा। जो ये फटा हुआ है। अच्छा, शिवलिंग फटा हुआ। हाँ। अच्छा, तो तब उसका कारण यही है। हाँ जी जी। तो तब लोगों को पता लगा, अन्य लोगों को, कि यहाँ कोई चीज है। अच्छा। तब आए देखने तो तब पता लगा कि ये शिवलिंग है करके। अच्छा। तब से इसकी पूजा हुई। ये भी मतलब निश्चित तिथि नहीं है कि कब वो ये कार्रवाई हुई है। ठीक है। तो हमने अपने पूर्वजों से जैसा सुना है इसके बारे में वो है। बाकी बहुत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मतलब सिद्धपीठ है। यहाँ पे सच्चे मन से किसी ने भी कोई मनोकामना मांगी हो तो जरूर पूरी हुई है। कई लोगों ने यहाँ पे जो नंदी जी हैं, काले पत्थर के नंदी, वो पौराणिक हैं। अच्छा। बाकी जो ये नंदी स्थापित हैं संगमरमर के, जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, उन्होंने स्थापित की। ये जो घंटियां दिखाई दे रही हैं आपको, ये गेट जो बनाया है, वो सामने वाला गेट, ये 2 गेट मनोकामना पूर्ण होने पे लोगों ने
ये बनवाए। और हमने ऐसा भी सुना है कि यहाँ पर जैसे कि कई लोग आते हैं अपनी मनोकामनाओं के लिए आते हैं, और जैसे किसी के संतान नहीं होती है, हाँ, वो भी इस कामना के साथ यहाँ पर आकर के अभिषेक इत्यादि करवाते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जरूर। और जो जिस कामना के साथ में आता है वो भगवान छातेश्वर की कृपा से वो सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर की कृपा से पूरी होती हैं। और धन्यवाद आप सभी का कि आपने ऐसा आयोजन कराया, और हमारे साथ में यहीं पर इस क्षेत्र के, आपका गांव का नाम क्या है? खत्याड़ी। खत्याड़ी गांव के खत्री जी भी हैं, और मैं थोड़ा सा खत्री जी भी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य अच्छा, हैं, आप सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जी भी हैं। और आपसे भी मैं थोड़ा सा यहाँ के बारे में जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में मतलब ये जो विकास का कार्य हुआ है, इससे आप कितने मतलब कब से आप यहाँ से जुड़े हैं, और कैसा आपका अनुभव रहा है इस स्थान के विषय में, आप थोड़ा सा जानकारी दें। आप वैसे भी शिक्षाविद हैं, तो अपने शब्दों में थोड़ा सा जो समाज में नई जागृति और इस क्षेत्र का विकास हो, इसी के हमारा मुख्य कारण ये है कि इस क्षेत्र का भी विकास हो और यहाँ से लोग पर्यटन के लिए जुड़ें, ऐसी हम कामना करते हैं। तो आप इसके विषय में थोड़ा सा लोगों को जागृति और जानकारी दें। धन्यवाद। श्री खत्री जी। जब मैं सेवा में था तो समाज में जब भी जितने भी सामाजिक कार्य करने के लिए बैठकें होती थी, मैं जब घर रहा उसमें अनिवार्य रूप से उसमें उपस्थित होता था। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। मेरी अभिरुचि हमेशा ही व्यक्तिगत कार्यों पर कम और समाज के कार्यों में बचपन से ही ज्यादा रही है। बहुत अच्छा कर। तो यहाँ ग्राम कंडारा के मोहन सिंह भंडारी थे, वो सेवानिवृत्त होकर के यहाँ आए। उन्होंने ये बात रखी कि यहाँ शांतेश्वर में केवल एक लिंग और एक छोटी सी उसमें गागर थी, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं था। तो उनके दिमाग में आई बात कि यहाँ का कुछ उत्थान किया जाए। तो हम सभी लोगों ने, क्षेत्र के सभी लोगों ने मिलजुल करके बैठक में ये तय किया कि एक कमेटी बना दी जाए, और यहाँ पर पहले अध्यक्ष जो है वो मोहन सिंह भंडारी ग्राम कंडारा के रहे हैं। अच्छा। वो बेचारे अस्वस्थ थे, तो पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए, लेकिन 4 साल तक वो लगातार यहाँ पर विकास कार्य करने अध्यक्ष पद रहते हुए कार्य करने उन्होंने प्रारंभ किए, और सभी लोगों ने उनका साथ दिया। तो जनता की ओर से पहले उन्होंने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाने के बाद फिर भरत सिंह अध्यक्ष वो बने रतन सिंह खत्री ग्राम खत्याड़ी, वो अध्यक्ष बने। तीसरे अध्यक्ष भरत सिंह रावत ग्राम कंडारा वाले बने। चौथे अध्यक्ष श्री महावीर सिंह बिष्ट ग्राम कुनीत वाले बने। और वर्तमान में पिछले बार सावन मास से हमारे श्री दृश्यचंद सारस्वत जी ग्राम खत्याड़ी वाले ये अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर कार्यरत है। इन 4-5 अध्यक्षों के अंतर्गत मैं लगातार यहाँ पर संरक्षक के रूप में कार्य करता रहा। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो और मैंने अपना एक फर्ज ये भी समझा कि अगर कमेटी में कुछ कमियां अगर हो जाती हैं, युवा तुर्क हैं किस बात, तो मैंने यहाँ पर कई परेशानियों को समय समय पर दूर किया और संरक्षक की भूमिका निभाई है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका खत्री जी। और आपने वैसे भी शिक्षा के माध्यम से समस्त अपने कार्यकाल में सभी नवे जो युवा हैं उनको अच्छी शिक्षाएं दी, और उसी के माध्यम से आपने विगत जितने भी अभी तक मैं जान पा रहा हूं कि आपने जितने भी अध्यक्ष हैं उनकी सुरक्षता में, आपने इस मंदिर के विकास कार्य में, पुनर्निर्माण में अभूतपूर्व सहयोग दिया। उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। और आगे भी भगवान से आशा करते हैं कि आपके परिवार पर भगवान छातेश्वर की असीम अनुकंपा बनी रहे, और आप इसी प्रकार से धार्मिक कार्यों का आयोजन कराते रहें। और अभी जो ये कथा चल रही है, आपको कथा कैसी लगी, कैसा मतलब लग रहा है? केदार खंड की कथा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि व्यास जी के द्वारा जो प्रवचन हो रहे हैं उनसे कितना आपको लग रहा है कि जागरूक पब्लिक में जागरूकता आ रही है, अनुकरणीय है, और उस कथा को श्रवण करके जीवन को सार्थकता की ओर ले जाने के लिए वो कथाएं कैसी हैं? कथाएं तो अनेक पुराणों में आया करती हैं, और ज्यादातर कथाएं वो होती हैं जो
ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे त्रिदेवों की ओर। जी जी ये वर्तमान जो स्कंद पुराण की जो केदार खंड कथा है, जी ये तो हमारे स्थानीय क्षेत्र जहाँ पर मंदिर हैं जी उनकी बात, वो मंदिर किस रूप में है, आज हमें साक्षात उनकी कथा सुनने में आ रही है जी जी कि किसकी स्थापना किस रूप में वहां हुई है। जी जी तो रुद्रप्रयाग पहले जनपद चमोली में हुआ करता था। जी 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 तो ये तो हम ये मानते हैं कि हमारे जनपद के ही इन स्थानों का वर्णन है। जी तो मन ज्यादा इस कथा में लग रहा है, एक स्टेप भी छूट गया तो कथा आधा रह जाएगी। जी इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जी उसमें अपनी अन्य बातों को छोड़ करके लगातार ध्यान यहाँ पर है कि यहाँ पर से आगे कल्पनाथ में क्या हुआ, तुंगनाथ में क्या है, जी जी रुद्रनाथ में क्या है। जी तो लोगों का ध्यान पूर्ण रूप से कथा की ओर है। जी आचार्य जी तो अपने आप में साहित्यिक भाषा जी का प्रयोग कर रहे हैं जो अति प्रिय है। जी और मेरा मन ये बोल रहा है कि आज कथा और कल अभी कथा लगभग समय नहीं मिला, जी एक ऐसा संदेश जा रहा है क्षेत्र में जी कि आचार्य जी की कथा जो है बहुत सुंदर हो रही है। जी धन्यवाद। और यहाँ बैठक में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था जी जी कि यहाँ पहले जो प्रारंभ में समिति हुई उनकी मनोइच्छा ये थी कि हम 18 पुराण पूरा करें यहाँ पर। अच्छा हाँ, जी जी लेकिन यहाँ पर 3-4 पुराण हुए जी और उसके बाद हमें ऐसे व्यास जी नहीं मिल पाए कि जो अन्य पुराणों को कर सके। हम लोग लगातार ढूंढ खोज में रहे। जी 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 और तब आश्वासन, अब जब हमको श्री विपिन चंद कांडपाल जी भगवताचार्य से ये परिचय हुआ जी कि आप 18 पुराण हमें हमारे यहाँ पर कर सकते हैं और उन्होंने किए हैं। जी 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 तो लोगों को एक दिशा और नहीं मिल गई। जी 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 अब हम शायद 18 पुराणों का यहाँ पर मार्ग और सरल और प्रशस्त हो गया आपके लिए और अच्छा हो गया। जी ये बहुत अच्छी बात है। जी जी बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे साथ बलवंत सिंह पुंडीर जी। तो नमस्कार, हमारे साथ हैं ये बलवंत सिंह पुंडीर जी हैं और आप हैं यहीं आपका ग्राम जसियारा से हैं। और आप भी निरंतर यहाँ पर सेवाएं देते हैं और हर छोटे मोटे धार्मिक आयोजन में दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, जब भी यहाँ कोई कार्य होता है जी दौड़े चले आते हैं। बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आपने कथा के माध्यम से भी सुना होगा, व्यास जी ने आज एक बहुत अच्छा कथा प्रसंग सुना, बहुत बढ़िया। और आप लोगों को शायद समझ में भी आया होगा कि कितनी अच्छी बात बोली। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, है ना। तो जन्मभूमि क्या होती है, स्वर्ग से भी बड़ी होती है। और उन्होंने यही संदेश दिया है कि अपनी जन्मभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए। भूमि के प्रति आपका जो लगाव है, जो जुड़ाव है, आप दिल्ली में रहते हुए भी हर धार्मिक आयोजन में, छोटे बड़े आयोजन में आप सहभागिता निभाते हैं। आपका धन्यवाद। आप भी दो शब्द कुछ अपने समाज के लिए। देखो जी, मैं अभी 15 साल से यहाँ जुड़ा हूँ, जब से ये हुआ जी। यहाँ ऐसा, जब यहाँ खाने बनाने का भी वो नहीं था, खड़े खड़े तिरपाल डाल के बनाया जी। फिर हमारे कुनेस में सुबदार साहब ने एक कमरा का वो दिया जी। फिर आस्ते आस्ते मतलब होता रहा और हम इससे जुड़े। और मैं दिल्ली अभी गया, मैं जा नहीं, मैं 14 में गया दिल्ली। अच्छा, परिवार बाकी यही घर में था, बड़ा लगाव यहाँ का था हमारे। जी। और हमारे गांव में अच्छे अच्छे आदमी थे, यहाँ रहने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, मेरे को 2 आदमी ने बोला जी आपने बुरी बिसरा वहां ले जाओ, वहां मैंने कहा चलो चलते हैं भाई। हमको यहाँ बड़ा आनंद आया और मैं हर साल यहाँ था। उसके बाद क्या हुआ, उसी कृपा है, मैंने जो मांगा उन्होंने दिया। मेरा मकान में बनाई दिल्ली में, उनकी कृपा से जी। और अभी पिछले साल जो है झाकनार में हमारी एक मीटिंग थी, यही छांदेश्वर महाराज के जी। और वहां पर एक क्वेश्चन उठा जी। कि भाई यहाँ पर मूर्ति चाहिए, पहले की मूर्ति छोटी है, मूर्ति चाहिए। और उसी की कृपा मेरे ऐसी आवाज अंदर से आई, मैं तो छोटा आदमी, मैं कहाँ से मूर्ति कर। पर एक वो है कि मैं एकदम मीटिंग में मैंने कहा मैं लाऊंगा मूर्ति। तो भगवान शिव की ही प्रेरणा थी कि आपको माध्यम बनाया और उन्होंने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना। अच्छा, ये सी मूर्ति मैं दिल्ली से बना के लाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो देखो भगवान की ही कृपा आपके ऊपर थी, जो उन्होंने आपके अंदर ऐसी प्रेरणा दी कि मैं स्वयं इस मूर्ति को लाऊं। मैं सबने तालियां बजा, बहुत अच्छा। हमारे भाई साहब बगल में बैठे थे, कहते भाई मैंने कहा जो भी होगा। जी जी ऐसे वाले जी जी। और हमारे बच्चों ने भी साथ दिया भाई, अपने कार में
हाँ। वहीं से हम बंद करके माल ले आए, फिर यहाँ से डोली के साथ बाजा गाजुन के साथ जी मूर्ति आज स्थापना हुई। जी और बाकी जो भी आए थे गांव के, उनको चाय पानी नाश्ता नुश्ता सब यहाँ हमने अपने तरफ से, चलिए बाकी उनकी कृपा से हम तो ये कहते बस बस आप बड़ी जी बहुत बहुत भोलेनाथ। धन्यवाद आपका। और तमाम जो इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि देखिए, हमारी जो उत्तराखंड की पावन धरा है ये बहुत ही पवित्र है और इसको देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। हरिद्वार से ऊपर आपने सुना होगा हरिद्वार, हरि कहते हैं भगवान विष्णु को, और हरि और हर, व्यास जी ने भी कथा के माध्यम से आपको सुनाया। हरिद्वार से ऊपर जितनी भी भूमि है देवभूमि है, और देवभूमि में रहने, देवभूमि के अंतर्गत जिनका भी जन्म हुआ, जो निवास करते हैं, वो साक्षात शिव और पार्वती के स्वरूप हैं, ऐसा उन्होंने कथा के माध्यम से भी कहा। और हम सभी अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमें परमात्मा की असीम अनुकंपा से 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि में इस देवभूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप जितने भी इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देखें, आप सभी से मेरा करबद्ध यही निवेदन है, आप आएं और इस देवभूमि के दर्शनों के लिए आएं। लोग बाहर जाते हैं, मॉरिशस विदेश में जा रहे हैं, अरे यहाँ आकर के तो देखो कितना आनंद है। ये भू वैकुंठ भूमि का स्वर्ग, ये हमारा उत्तराखंड पावन धाम है। और यहाँ पर आए, इन स्थानों को इनका ऐसे ही जीर्णोद्धार करें और इनका विकास करें। यहाँ पर रोजगार अपने आप आएगा, आप कर्म करके देखिए। हम सोचते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार करने वाला चाहिए, और यहाँ पर बहुत सारे रोजगार हैं। जैसे कि आज व्यास जी ने भी कथा के माध्यम से कहा था कि बाहर के लोग आकर के यहाँ बस रहे हैं और हमारे लोग बाहर जा रहे हैं। हम लोग करना नहीं चाहते, अगर हम करें तो यहाँ पर बहुत सारे रोजगार हैं। धन्यवाद, प्रणाम।